बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। इस्लाम न्यूज़ में खुश आमदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम नई सोच और मैं हूं मोहम्मद साकिब मलगानी। नासरीन, 23 मार्च यौम तजदीद पाकिस्तान। जी हाँ, ये वो दिन है जब पाकिस्तान की करारदाद मंजूर हुई थी। ये वो दिन है जब पाकिस्तान में ग्रेटर इकबाल पार्क में जहाँ पर करारदाद पाकिस्तान मंजूर हुई 23 मार्च 1940 को। यहाँ पर हुआ यूँ था कि जब 23 मार्च 1940 को पाकिस्तान की करारदाद मंजूर की गई थी मिंटो पार्क में, तो वहाँ पर उसके ठीक 7 साल के बाद पाकिस्तान आज़ाद हुआ। पाकिस्तान की आज़ादी के लिए बहुत सी जदोजहद, बहुत सी मेहनतें की गई, तो ठीक 7 साल के बाद पाकिस्तान आके आज़ाद हुआ। तो इन सब पर बात करेंगे, अपनी आवाम से राय लेंगे कि हमारी आवाम क्या समझती है, आज कौन सा ख़ास दिन है और इस ख़ास दिन के मौके पर वो क्या पैगाम देना चाहेंगी। और दूसरा जो बड़ा टॉपिक है उस पर ये बात करेंगे कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान ओवरसीज़ मुआहिदा जिसकी खिलाफ वर्जी 12 होती रही है, अब उस पर दोबारा मुआहिदा हुआ है और देखना ये है कि वहाँ पर अब पाकिस्तान भारत क्या करते हैं, क्या उस पर अमल दरामद होता भी है या नहीं। क्योंकि जिस तरह से हम माजी में देखते आए हैं कि कोई अमल दरामद नहीं हुआ, कोई किसी किस्म का अमल नहीं हुआ जो मुआहिदे हुए हैं। लेकिन अब देखेंगे कि क्या वाकई कुछ ऐसा होगा या नहीं होगा और इस पर पाकिस्तान की आवाम क्या समझती है और मुल्तान की आवाम क्या समझती है, उनसे राय लेंगे। और हम इस वक्त मौजूद हैं कैंट के अंदर, मुल्तान के अंदर, और आवाम से चलते हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका सर? वकार। ठीक है सर, आज तकरीब हो रही है यहाँ पे, आप देख रहे हैं जिस तरह 23 मार्च की तकरीब है, आप इस पर क्या समझते हैं कि जो हमें पाकिस्तान का दिन है यहाँ पर किस तरह से हम देखते हैं? ऐसे है कि हमारी पूरी कोशिश थी कि हम अपने कैंट गार्डन में लगाते। अब कोविड की वजह से क्योंकि वहाँ से तो ख़त्म हो गया, तो लिहाजा हमने अपनी कोशिशों से ये एक सजाया है 23 मार्च के वाले से भी और फ्लावर शो मौसम बहार के वाले से भी। तो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में भी हम ऐसे ही लगाएंगे। एक अच्छा माहौल पाकिस्तान को खुशगवार बनाने के लिए, ये उजागर करने के लिए रोशनी के फूल लगाएं, पौधे लगाएं, ताकि हमारे पाकिस्तान एक ग्रीनरी हो, हमारी जो मौसम है वो अच्छे हों, गर्मी कम हो और पोल्यूशन कम हो। तो ये हमारे पाकिस्तान के लिए भी अच्छा है और हमारी लॉन्ग लाइफ के लिए भी अच्छा है। तो इस पर आवाम को क्या पैगाम देगी, वो इस दिन को किस तरह से मनाए, पाकिस्तान की तरक्की के लिए क्या काम करे जिससे पाकिस्तान बहुत तरक्की करे और पाकिस्तान तरक्की की आला मनाजिल को तय करे? इसके लिए ये है कि सबसे पहली बड़ी बात कि 23 मार्च है आज, तो अपने पाकिस्तान की हिफाजत करें, लॉयल रहें अपने पाकिस्तान के साथ। और दूसरा ये फ्लावर शो के हिसाब से अपने अपने घरों में लगाएं, अपने सराउंडिंग में लगाएं, अपने ऑफिसेज़ में, अपने इर्द गिर्द लगाएं, अपने माहौल को खुशगवार रखें, साफ़ सुथरा रखें, ताकि कीप एंड क्लीन पाकिस्तान रहे। तो ये ताकि पूरी दुनिया में हमारा एक अच्छा व्यू बने। तो ये इंशाल्लाह हम आगे बढ़ेंगे, हमारा पाकिस्तान आगे बढ़ेगा, हम साथ बढ़ेंगे आगे। सर, आज 23 मार्च है, यौम पाकिस्तान है, इस पर आप क्या समझते हैं? ये पाकिस्तान का यौम पाकिस्तान है, तो इस पर अपनी राय दीजिए। देखिए सर, हमारे लिए क़याद आज़म ने और हमारे बुज़ुर्गों ने अपनी इतनी कुर्बानियों से हमें ये वतन मिला है। मेरा ख्याल है कि हमें अपनी पूरी ज़िंदगी की जितनी मेहनतें लगा देनी चाहिए और पाकिस्तान के एक एक ज़र्रे कोने की हमें खिदमत करनी चाहिए, उसमें हिफाजत करनी चाहिए और इस काम में मिलजुल के तमाम पाकिस्तानियों का साथ देना चाहिए। और मेरा भी ख्याल है कि तमाम मुसलमान आपस में मिलजुल कर रहे हैं। इस मौके को देखते हुए कि हमारे इतने अजीम कायद ने इतनी प्यारी हमें तोहफ़ा दिया है, इसलिए क़याद आज़म ने भी कहा था, हम लाए हैं तो वहाँ से कश्ती निकाल कर, मेरे बच्चों इसे रखना संभाल कर। ए वतन प्यारे वतन, ए वतन प्यारे वतन, पाक वतन, पाक वतन, ए मेरे प्यारे वतन, ए वतन प्यारे वतन। मेरा दिल तेरी मोहब्बत का है, जान बख्श दया, मेरा सीना तेरी हुर्मत का है, जान बख्श दया, मेरे महबूब वतन, तुझ पे अगर जाओ निसार तो मैं समझूंगा कि अपना है वतन, प्यारा वतन, मैं मेरे प्यारे वतन। शुक्रिया सर, माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम जाहिद मजीद है।
सर आज 23 मार्च है, यौम पाकिस्तान है। आप क्या समझते हैं, पाकिस्तान का ये अजीम दिन है जिसमें पाकिस्तान की करारदाद मंजूर की गई है और ठीक 7 साल के बाद पाकिस्तान आज़ाद हुआ है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? हाँ बिल्कुल ऐसे है। इसमें अल्हम्दुलिल्लाह का लाख लाख शुक्र है, हम आज़ाद मुल्क में रह रहे हैं। हमारा पाकिस्तान बड़ा प्यारा पाकिस्तान है, हम इससे बहुत प्यार करते हैं और तमाम आवाम को चाहिए कि आज का दिन बड़ा जोश जज्बे से मनाए और मैं बहुत प्यार करता हूँ अपने पाकिस्तान से। आज के दिन के मौके पर आप पाकिस्तानी आवाम को क्या पैगाम देंगे, किस तरह से वो पाकिस्तान की तरक्की के लिए मेहनत करें और किस तरह से वो इस दिन को मनाएं और जो कुर्बानियाँ पास्ट में हमारे अजीम रहनुमाओं ने दी हैं उनको फरामोश नहीं करके वो किस तरह से उन कुर्बानियों की लाज रखें? कुर्बानी की लाज तो इसलिए रखेंगे ना, जब हम सच बोलेंगे और ईमानदारी से काम करेंगे, जो ड्यूटी है प्रॉपर ड्यूटी करेंगे, पाकिस्तान के लिए खिदमत करेंगे और पाकिस्तान को आगे लेके जाना है। हमें बस आज एक हमने मैसेज देना है कि हमने पाकिस्तान को आगे लेके जाना है। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका भाई? रेहान इकबाल। अच्छा, आज कौन सा खास दिन है? आज 23 मार्च है। क्या वो 23 मार्च को पाकिस्तान की रेजोल्यूशन पास हुई थी, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? पाकिस्तान को क्या पैगाम देंगे आवाम को? इसमें कहेंगे कि ये हमारे लिए बहुत बड़ा दिन है, तो आप लोग मज़ीद मेहनत करते रहें ताकि महंगाई बहुत आ गई है आजकल, तो मेहनत करें और कायदे आज़म के सुनारी मोटो जो था ये कि वो फेथ मोटो एंड डिसिप्लिन, इस पर अमल करें ताकि हम तरक्की कर सकते हैं, तरक्की याफ्ता मुकाम ममालिक के वो बदले आ सकें। अच्छा, एक और चीज़ कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो सीज़ फायर मुआहदा हुआ था, तो भारत पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की आबादी को निशाना बनाता है, तो इस पर आप एज ए नेशन के तौर पर आप क्या अमन का पैगाम देना चाहेंगे? पाकिस्तान को क्या करना चाहिए? कि हम कहना चाहूँगा कि इससे बहुत मुआहदा हुआ था कि इस तरह ना करें, भारत इस तरह दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात भी ख़राब हो रहे हैं, तो मैं कहूँगा कि भारत इस तरह ना करे, तो नरेंद्र मोदी को भी समझना चाहिए कि इस तरह के काम ना करे। बाकी ये अगर मसला हल हो जाता तो पाकिस्तान और भारत में ताउन की फ़िज़ा भी पैदा हो सकती। वालेकुम सलाम। क्या नाम है सर आपका? मुर्शीद खान मेरा नाम है। सर 23 मार्च का दिन है, यौम पाकिस्तान का दिन है, क्या समझते हैं पाकिस्तानियों को किस तरह से सेलिब्रेट करना चाहिए ये दिन आज का स्पेशली? बात यह है कि जो ख्वाब क़ायद आज़म ने 23 मार्च को देखा था, फिर वो एक करारदाद की शक्ल इख्तियार कर गया, फिर वो अमली इक़दाम करने के बाद 1947 में वो जो ख्वाब था वो पूरा हुआ और पाकिस्तान बन गया। इंशाअल्लाह पाकिस्तान तरक्की के मनाजिर में है, रुकावटें आती रहती हैं लेकिन उसके बावजूद भी पाकिस्तान तरक्की कर रहा है। आज का जो दिन है वो हम सब के लिए खुशी का दिन है कि उस दिन जो ख्वाब देखा, जो करारदाद पास हुई, वो आज 2021 में भी वो मुकम्मल हो चुकी है और इंशाअल्लाह तरक्की के गामजन पे। इस दिन के मौके पर अपनी आवाम को क्या पैगाम देना चाहेंगे? वो क्या से क्या करे, किस तरह से इस दिन को मनाए, सेलिब्रेट करे? बस पाकिस्तान की तरक्की के लिए जो कोशिश हो सकती है वो करे और यही आज के दिन की अहमियत है और यही आज के दिन का पैगाम है कि हमें गरीबों की, हमें दूसरे लोगों की मदद करनी चाहिए, पाकिस्तान को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए कोशिश करनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? रबीस खान। आज कौन सा खास दिन है? आज 23 मार्च है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान ओवरसीज़ जो मुआहदा होता है जहाँ पर भारत पाकिस्तान के अंदर फायरिंग करता है, पाकिस्तान की आबादी को निशाना बनाता है, तो इस पर एक बार फिर मुज़ाकरात हुए। आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान एक मोहब्बत का, एक अमन का दर्स देता है, तो आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? आप एज अ नेशन, एज अ कौम के एज अ नेशन तो सर यही दर्स ही देना चाहेंगे कि हमें जो है ना इंडिया के साथ दोस्ती कायम रखनी चाहिए, ठीक है। तो हम जो गलत एक्टिविटीज़ होती हैं उनमें हम ज़्यादा इशू बात करते हैं कि अगर कोई पाकिस्तान क्रिकेट मैच हो रहा है तो वो क्रिकेट मैच क्या तक है, वहाँ पर तो हमें करना चाहिए कि हमारी कौम को हमारे साथ खड़ा होना चाहिए। जिस तरह से आज 23 मार्च का दिन है, आज यौम पाकिस्तान है, आज पाकिस्तान की करारदाद मंजूर हुई और ठीक 7 साल के बाद पाकिस्तान आज़ाद हुआ था जी। तो इस हवाले से आप कैसे देखते हैं कि आज 23 मार्च का दिन है, आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं इंशाल्लाह इस मुल्क को आगे देखता हुआ चाहता हूँ और इंशाल्लाह हम सब यहाँ तक पहुँचेंगे तो आगे भी जाएंगे और इंशाल्लाह ये हमसे मांगती है, एक मतलब हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम इसे आगे लेकर चले और ये हमारी जद्दोजहद है कि इंशाल्लाह इसको और भी इंशाल्लाह आगे तक लेके जाएंगे। जिस तरह हम एटमी पावर बने और बहुत सी क्राइसिस से हम मतलब हो के यहाँ तक पहुँचे हैं, तो इंशाल्लाह
उम्मीद तो बहुत है कि हम आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह। इस आप इस दिन के मौके पर अपने आवाम को क्या पैगाम देंगे, वो किस तरह से इस दिन को सेलिब्रेट करें और पाकिस्तान के लिए क्या क्या करें जिससे पाकिस्तान तरक्की करे, पाकिस्तान तरक्की की और मनाजिल तय करे? मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ कि आप एक रहे, पूरी कौम मुत्तहिद होकर रहे, मुत्तहिद होकर चलेंगे तो इंशाल्लाह बहुत आगे बढ़ेंगे। हमारे आगे मनाजिल बहुत है और मुत्तहिद होकर हम वहाँ तक पहुँच सकते हैं। आज कौन सा ख़ास दिन है? आज 23 मार्च। तो इसमें क्या हुआ था? 23 मार्च को पाकिस्तान के बारे में करारदाद पेश हुई थी। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे, अपनी कौम को क्या पैगाम देंगे? ये पैगाम देना चाहूँगा कि आप मेहनत करें, तरक्की करें, ताकि हमारा पाकिस्तान भी मुल्क जैसा बन जाए जिस तरह बाकी मुल्क हैं। तो तालीम इसके लिए क्या करना चाहिए? उसके लिए हमें तालीम पर फोकस करनी चाहिए। इसके अलावा हमें रोज़ाना जो होती हैं सरगर्मियाँ इख्तियार करनी चाहिए, लोगों की मदद, आपस में दूसरों की हमदर्दी, ऐसे अमल से हमें आगे बढ़ना चाहिए। चलिए ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। जी तो नाज़रीन, आज आपने जाना कि आज हमने तकरीब में शिरकत की और आज 23 मार्च था, पाकिस्तान की करारदाद पेश हुई थी और ठीक 7 साल के बाद पाकिस्तान आज़ाद हुआ था। तो जिस तरह से हमारी कौम को इस चीज़ का नहीं पता कि आज कौन सा दिन था और पाकिस्तान की तारीख़ का कौन सा ख़ास दिन था, तो इस पर हमारी कौम को पता होना चाहिए और हमारी कौम को अपनी तारीख़ मालूम होनी चाहिए कि पाकिस्तान की करारदाद किस दिन पेश की गई थी और पाकिस्तान कब आज़ाद हुआ था। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह ने